बाज़ बच्चे बड़े शौक से जा रहे होते हैं स्कूल और बाज़ जो है उनको वालिदैन जो है वो बड़ी मुश्किल से छोड़ के आते हैं, लेकिन उनका जी नहीं लगता स्कूल में। इसकी वजूहत हमने आज डिस्कस करनी है। तो क्योंकि आप टीचर हैं, आप टीचिंग से रिलेटेड आप फील्ड में रहे हैं, अभी भी हैं, तो इसलिए आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाने से क्यों डरता है? एक स्टूडेंट जो है, अब फ़र्ज़ किया है क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, एक डरता है, 9 जा रहे हैं स्कूल। वो जिसमें डर पैदा हुआ है वो किस वजह से है? हाँ, जैसा उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे कि एक जो बच्चा है वो स्कूल जाने से क्यों डरता है, ठीक है ना? उसमें पहले ये हो सकती है कि अगर वो क्लास में जाता है ना, तो उसको टीचर से डर लगता है, ठीक है ना? उसने देखा होगा कि जो दूसरे बच्चे हैं उसको टीचर मारता है, ठीक है ना? अगर किसी दिन उसको भी लग गई होगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ का भी डर हो सकता है कि मैं जाऊँगा टीचर मुझे मारेगा, ठीक है ना? कुछ बच्चों का ना मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो चीज़ों को ना प्रॉपर याद कर सकें। बाकी क्लास के बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसका मेंटल लेवल हद तक नहीं है कि वो उन चीज़ों को याद करे। उसको वो सबक याद नहीं होता, ठीक है ना? वो काम प्रॉपर नहीं कर पाता, ठीक है ना? जब उससे काम नहीं होगा, उसके ज़हन में खौफ होगा कि आज मैंने काम नहीं किया, ठीक है ना? मैं जाऊँगा क्लास में, ठीक है ना? सबके सामने बैठ के एक टीचर मेरी बेइज़्ज़ती करेंगे, ठीक है ना? मुझे मारेंगे, सबके सामने बेइज़्ज़ती होगी, ठीक है ना? इस वजह से कुछ बच्चे ना डरते हैं स्कूल जाने से, क्योंकि उसमें टीचर को भी देखना चाहिए कि एक जो बच्चा है ना वो स्कूल आने से क्यों डरता है, ठीक है ना? और टीचर ने उसका मेंटल लेवल नहीं देखा। अक्सर आपने देखा होगा कि क्लास में ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है ना? बच्चों के को हाई लेवल के होते हैं, ठीक है ना? उससे लो इस तरह, ठीक है ना? उनको काम ज़्यादा दिया तो उनको थोड़ा दिया जाता है। तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा निज़ाम है, ठीक है ना? बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है ना? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि 10 बच्चे आते हैं ना, उनमें से 1 डरता है, बाकी नहीं डरते, तो उसकी यही वजह हो सकती है कि उसका मेंटल लेवल उस हद तक नहीं है कि वो उन चीज़ों को याद कर सके। जब प्रॉपर काम याद नहीं होगा, तो वो स्कूल आने से डरेगा। अच्छा, आपके हिसाब से एक बच्चा जो ज़्यादा डर रहा है, जी। उसके साथ टीचर को क्या करना चाहिए? उसके साथ यानी कि कैसा बिहेवियर हो टीचर का, या उसको कैसे यानी कि वो लेके बाकी बच्चों के साथ चले ताकि उसका वो जो डर है, वो ख़त्म हो सके? अब हमने ये तो नहीं करना कि एक बच्चा डर रहा है तो उसको स्कूल छुड़वा दें। हमने चलाना तो उसको साथ ही है, दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि वालिदैन और साथ ज़ाहिर है उस पे भी कोशिश कर रहे हैं उसके वालिदैन। तो उसको एक टीचर ही चला सकता है ना बेस्ट तरीके से। तो वो कैसे चला सकता है उसको? वही मैंने पहले बताया कि उनके ग्रुप बनाए जाएँ, ठीक है ना? उसका मेंटल लेवल चेक किया जाए कि ये कितना काम सर कर सकता है, लेकिन उसी हिसाब से उसको काम दिया जाए। ये ना कि उसका मेंटल लेवल थोड़ा है, ठीक है ना? आप उसको काम ज़्यादा दे देते हैं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। आपने उससे काम करवाना है तो प्यार से करवाएँगे, ठीक है ना? अगर वो मार से डरता है ना, तो आपने मारना तो बिल्कुल नहीं है उसको, ठीक है ना? प्यार से उतना काम दें जितना वो कर लेगा, थोड़ा-थोड़ा करके काम दें। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि एक टीचर है जो उसे पढ़ा रहा है, वो उसे कोई जिस तरह कोई खाने की चीज़ है जिसको वो पसंद करता है, अगर वो उसे लेके दे तो इससे भी उसका कोई तरीकाकार बन सकता है कि वो बच्चा जो है वो जैसे लालच में आ जाए और वो फिर उसके टीचर के साथ उसका रवैया बेहतर हो जाए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो इस चीज़ को अप्रोच ज़्यादा करता है। लगता है कि आप उसको काम देते हैं ना, वो काम कर लेता है। ठीक है ना? तो उसके बाद आप उसको कुछ चीज़ दें खाने के लिए, जो वो पसंद करता है। तो वो फिर वो काम करेगा ना, उसको पता है कि मुझे उसके बाद कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है ना? तो अगर आपने वो देनी भी है, तो उस वक़्त दें जब वो काम कर लेता है। उसको पता है मैं ये काम कर लूँगा ना, तो इसके बाद मुझे कोई इनाम के तौर पर कोई चीज़ दी जाएगी। यानी कि उसमें आप उसे लाज़मी नहीं कि कोई खाने की चीज़ दें, उसको कोई भी चीज़ लेके आप इनाम के तौर पे दे सकते हैं। पेंसिल हो गई, कोई कॉपी, कोई भी चीज़, कोई बुक हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से कौन-सा बच्चा है ऐसा कि जिसको पढ़ाना सबसे मुश्किल लगता है? हाँ, बिल्कुल। वो बच्चे होते हैं जो माँ-बाप के इकलौते होते हैं। जो सिर्फ़ माँ-बाप का एक बच्चा होता है ना, उसको हाँ, लाडला, बिगड़ा होता है वो, ठीक है ना? प्यार में उनको पाला होता है, ठीक है ना? उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना? आप ना तो उसपे ज़्यादा सख्ती कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर ज़्यादा प्यार करेंगे तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? अब उसका होता क्या है कि जो घर वाले हैं वो भी नहीं डाँटते, ठीक है ना? अगर वो घर से आ जाता है, अगर स्कूल में आके वो काम नहीं करता, साफ-ज़ाहिर टीचर ने तो डाँटना है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना? अगर वो डाँटेगा तो वो स्कूल भी नहीं आएगा। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, इनको पढ़ाना इंतहाई मुश्किल होता है, ठीक है ना? इनका देखना पड़ता है कि इनको किस हिसाब में हम लेके जाएँ, ठीक है ना? कैसे पढ़ाएँ और हमने अपना जो प्यार का लेवल वो कहाँ तक रखना है उनके साथ। चलो हम 10 बच्चों की क्लास है, उसमें अगर 7 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं करते,
और उनमें से एक ऐसा भी है, चलो 3 में से हम लगा लेते हैं, कि जो कुछ काम करता है बेहतर तरीके से, लेकिन ज़्यादा वो दूसरे साथ की तरह नहीं है। अब इसमें टीचर का है कोई कमी कि वो इन बच्चों को साथ लेके नहीं चल रहा, या वो बच्चे ऐसे हैं अगर 7 काम कर रहे हैं और 3 ऐसे हैं जिनमें से एक थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल डल हैं, जो काम करते ही नहीं है। अब इसमें टीचर का कितना कसूर है, या वो बच्चियों का घर का कसूर है कि वो घर से उनको इस तरह का माहौल नहीं मिल रहा कि वो दूसरी क्लास के साथ चल सकें? इसमें ना दोनों तरफ से बराबर चलना होगा। ठीक है, एक टीचर काम देता है ना, तो जो घर वाले हैं उनसे भी पूछना होगा ये घर आन के काम करता है या नहीं करता है, ठीक है ना? घर वालों को भी रिपोर्ट देनी होगी कि आज इसने काम नहीं किया, ये आज काम करके नहीं आया, ठीक है ना? अगर एक टीचर रोज़ाना की रिपोर्ट लेता है ना घर से, ठीक है ना? बच्चे को भी डर होगा, अगर मैं घर में जाता हूँ, काम नहीं ना करता, तो मेरे वालिदैन मुझसे पूछते हैं, ठीक है ना? मेरे वालिदैन टीचर को बताते हैं कि कल इसने नहीं पढ़ा, इसने काम नहीं किया। अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर एक ज़िम्मेदारी ज़्यादा पैदा हो जाती है, ठीक है ना? मैं अगर क्लास में आता हूँ तो टीचर पूछता है, घर जाता हूँ तो मेरे वालिदैन मुझसे पूछते हैं। अगर दोनों तरफ से मिलके काम किया जाएगा ऐसे बच्चों पे, तो मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। यानी कि ठीक है, आपके हिसाब से ऐसे कौन से बच्चे हैं जो क्लास में कामयाब नहीं हो पाते? क्लास में ला लगाना या अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है ना? उनमें ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा वो ज़हीन होते हैं, ठीक है ना? वो अपनी ज़हानत को लेके बैठ जाते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करते। आपने देखा होगा ज़िंदगी में, लाइफ में वही बच्चे कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना? जो ज़हीन बच्चा है ना, उसने कहना कि यार मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया तो मुझे याद हो ही जाना है ना, ठीक है ना? लेकिन वो उठाएगा बुक, वो देखेगा तो याद होगा ना, लेकिन वो इसी तरह काम छोड़ता रहता है। जब पेपर आते हैं वो इतना सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, वो एक दफ़ा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ठीक है ना? तो ज़िंदगी में हमेशा आपने देखा होगा जो ज़हीन लोग होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, मेहनत करने वाले हमेशा आगे निकलते हैं। ही कामयाब हो। अच्छा, हमने बाज़ औक़ात देखा है कि बच्चे जो हैं वो तालीम से बागी हो जाते हैं। तालीम से बागी होना मतलब स्कूल से बागी हो गए। वालिदैन को भी कुछ नहीं देते वो, उनके भी नहीं कुछ आता। टीचर जो है उनसे भी वो निकल जाते हैं, उनके हाथ से भी उनको भी काबू नहीं देते। और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक भी हद हो जाती है कि बच्चे जो हैं वो घर से भी भाग जाते हैं। तालीम के डर से जब वालिदैन डाँटते हैं, टीचर भी डाँटता है कि काम नहीं कर रहे हैं, टीचर ने कोई सज़ा दी, कोई थोड़ी बहुत वालिदैन ने सज़ा दी घर से, तो बच्चा जो है वो दौड़ जाता है, भाग जाता है। ऐसे बच्चों को यानी कि क्या मसला है, क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? हाँ, इसमें ये होता है कि अगर बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको उनकी पसंद का नहीं पढ़ाया जा रहा। जी। देखें, एक मसला हमारी तालीम में, एजुकेशन में ये भी है कि ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट लाज़मी दे दिए गए हैं जो बच्चा पसंद नहीं करता। फ़र्ज़ करें इंग्लिश है, वो भी लाज़मी है, ठीक है ना? और साथ मैथ्स, ज़्यादा मुश्किल इसमें बनती है, इंग्लिश और मैथ में बनती है, ठीक है ना, बच्चों को। अब ये लाज़मी सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ना लाज़मी है, ठीक है? अब फ़र्ज़ करें एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, उसको मैथ, इस्लामियत, मुताल बाकी हर चीज़ उसकी ठीक है, सिर्फ़ एक बुक उसको पसंद नहीं है, ठीक है ना? वो एक बुक की वजह से वो दूसरी बुक को भी साइड पे लगा देगा। उसमें नहीं कामयाब होगा तो साफ़ ज़ाहिर उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना? कुछ बच्चों की वजह ये भी होती है कि उनकी पसंद और होती है, लेकिन उनको पढ़ाया कुछ और जाता है, ठीक है? उसके बाद स्कूल का एनवायरनमेंट हो सकता है, घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है ना? जो बच्चे को लाइफ़ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना? बच्चे प्रॉपर तौर पर नहीं पढ़ पा रहे, ना घर में आके ना स्कूल में, ठीक है ना? उनको प्रॉपर तवज्जो नहीं मिल रही स्कूल में। अगर स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर उस पे पूरी तवज्जो नहीं देता, ठीक है ना? घर आता है तो घर वाले भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे बच्चे आवारा हो जाते हैं, ठीक है ना? जब आवारा हो जाते हैं तो फिर जो आगे जाते हैं ना, प्राइमरी तक, मिडिल तक तो ये चल जाता है, ठीक है ना? जब वो आगे 9th 10th में आएँगे तो वहाँ पे फिर सपनी लगती है, ठीक है ना? एक प्रॉपर यानी पढ़ाई शुरू होती है, मैट्रिक से शुरू होती है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है ना? उससे वक़्त आपको पता लगता है कि मैंने क्या सीखा है, ठीक है ना? मेरे अंदर क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें ये वजूहत हो सकती हैं।